हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसीए सर्किल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस। आज हम कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कैटलिस्ट और कैटेलिसिस के किन किन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हम कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, और इसके टाइप्स को समझेंगे। इन दोनों के टाइप्स को समझेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, डिफिनेशन, और डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल। टाइप्स में सभी टाइप्स के डिफिनेशन को समझेंगे, साथ साथ उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। आइए समझते हैं कैटलिस्ट कहते किसे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम और अधिक से अधिक ज़्यादा डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो दे सकें। तो कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक सबस्टेंस होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। सबस्टेंस। कैटलिस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। सर हम कैटलिस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। हम कैटलिस्ट कहाँ यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन में। आइए इसका डिफिनेशन को हम समझते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है, लेकिन ना तो ये कंज्यूम होता है, ना तो कुछ इसमें केमिकल चेंजेज होते हैं। एक कैटलिस्ट सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये हो गया हमारा कैटलिस्ट का डिफिनेशन। कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और इंक्रीज कर देता है। केमिकल रिएक्शन की रेट चेंज हो जाता है कैटलिस्ट के थ्रू। तो चेंज होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घट भी सकता है। तो इसी बेसिस पे हम कैटलिस्ट के टाइप्स को हम बताएंगे। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड नंबर निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, इनहिबिटर, और इसको हम एंटी कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, एंटी कैटलिस्ट। अब आइए हम पॉजिटिव कैटलिस्ट को समझते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है उसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमारा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके अमोनिया बनाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है आयरन। आयरन यहाँ पे क्या करता है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके, और जब ये कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है।
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आने पे बहुत ही फास्ट होता है। आयरन क्या है हमारा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये, इस केमिकल रिएक्शन का पॉजिटिव कैटलिस्ट है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंट में। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। जितने भी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं उसको बोला जाता है कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में जो V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये भी एक तरह का पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब आइए समझते हैं निगेटिव कैटलिस्ट कहते किसे हैं। सेकेंड नंबर पे निगेटिव आर एंटी कैटलिस्ट। इसको हम इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। तो निगेटिव कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। निगेटिव कैटलिस्ट में एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर पे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इसमें क्या करता है, हमारा निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट नंबर पे एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है, यदि इसको प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल C2H5OH, यदि इसके प्रेजेंट में यदि ऑक्सीडेशन कराया जाएगा सोडियम सल्फाइड की, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड में जो हमारा एथिल एल्कोहल या C2H5OH है, यह एक निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस तरह से हो गया हमारा निगेटिव और एंटी कैटलिस्ट। अब आइए समझते हैं कैटालिसिस कहते किसे हैं। कैटालिसिस देखिए दो टर्म है, कैटलिस्ट और कैटालिसिस। कैटालिस्ट अभी हम क्या बताएं, यह एक सबस्टेंस था जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर रहा था। लेकिन जो एक कैटालिसिस है यह क्या है, एक फिनोमिना है। यह एक फिनोमिना है। अब फिनोमिना कैसे है, यदि इसका डिफिनेशन देना चाहें तो किस तरह से देंगे, एक ऐसा सबस्टेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को जो चेंज कर रहा है उसे हम कैटलिस्ट बोल रहे हैं। और ये रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रहा है कैटलिस्ट के कारण, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे कैटालिसिस। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो हमारा प्रोसेस हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्टर में, इसी फिनोमिना को हम बोलेंगे कैटालिसिस।
एग्जाम्पल को हम समझते हैं। कोई भी कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन, कैटालिटिक होना चाहिए। कैटालिटिक रिएक्शन मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव कैटलिस्ट हो, कोई भी कैटलिस्ट हो, सभी कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटालिसिस। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था, एग्जाम्पल में देख लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ये अमोनिया बना रहा था आयरन की उपस्थिति में। आयरन क्या है? कैटलिस्ट है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कैटलिस्ट का हम जिक्र नहीं करेंगे, अभी हम ये समझेंगे कैटालिसिस का किसे रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, कैटालिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कैटालिसिस। ये प्रोसेस क्या है? हमारा कैटालिसिस है। अभी पूरा समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं हम कैटालिसिस के टाइप्स को समझेंगे। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस क्या होता है? इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। सेकंड पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एंड थर्ड नंबर पे ऑटो कैटालिस्ट। अगर फेज के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट है वो मेन दो ही होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये तो नेचर के हिसाब से एक और इसमें आ गया है, ये नेचर के हिसाब से है ऑटो कैटालिसिस। अभी डेफिनेशन को एग्जांपल सहित अभी हम बताएंगे। इस तरह से एक साथ इसको रखा गया है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में तीन टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एंड ऑटो कैटालिसिस। अब एक एक टाइप्स पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस कहते किसे हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस यह फेज पे डिफाइन किया गया है। हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, स्टेट ऑफ मैटर अभी हम डिस्कशन किए हैं। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? तीन होता है मेनली। क्या होता है? तीन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो हमारा कैटालिस्ट था मैंने बताया था, वो सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है, मतलब किसी भी फेज में वो हो सकता है। उसी तरह से रिएक्टेंट जो होता है हमारा, ये भी किसी भी फेज में रह सकता है और डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन है। तो इसी कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों के फेज को लेकर के ये होमोजीनियस कैटालिसिस को डिफाइन किया गया है। जब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, होमोजीनियस कैटालिसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, डिफिनेशन को समझिए। होमोजीनियस कैटालिसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स या बोल सकते हैं रिएक्टिंग एलिमेंट्स और कैटालिस्ट का जो फेज होता है, जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो सेम हो, तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये दोनों मिलकर बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक कैटालिस्ट होता है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो होमोजीनियस कैटालिसिस होता है ये क्या होता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक रिएक्टिंग एलिमेंट मतलब रिएक्टेंट्स, एक कैटालिस्ट। यदि इन दोनों का फेज सेम है
तो क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस होगा। तो इसमें क्या है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमारा गैस है। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो हमारा फेज है, दोनों रिएक्टिंग एलिमेंट्स और कैटलिस्ट का सेम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। सेकेंड नंबर पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आइए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम डिफाइन करते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टिंग एलिमेंट और कैटलिस्ट दोनों का जो फेज होता है वो डिफरेंट होता है, सेम ना हो, वो डिफरेंट हो, तो उस केमिकल रिएक्शन का जो कैटालिसिस होगा वह एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगा। एग्जाम्पल में हमारा नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं अमोनिया, 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। ये किसके प्रेजेंट में होता है, आयरन के प्रेजेंट में। तो ये क्या है, हमारा सॉलिड है, और ये क्या है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरह से ये रिएक्टिंग एलिमेंट रिएक्टेंट गैस फेज में है, और जो हमारा कैटलिस्ट है ओके है सॉलिड फेज में है। तो ये क्या है, हमारा जो फेज है वो डिफरेंट है, जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो डिफरेंट है रिएक्टिंग एलिमेंट और कैटलिस्ट का, इसलिए यह एक टाइप का क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस केमिकल रिएक्शन है। थर्ड नंबर पे ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का कोई एक कंपोनेंट ही वो कैटलिस्ट का काम करे और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, उस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है वह एक तरह का ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन होता है। मतलब क्या, हम इसमें अलग से हम किसी भी प्रकार का कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वही क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ऑटो कैटालिसिस का एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ऑटो कैटालिसिस के एग्जाम्पल में हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ आर्सेन। आर्सेन जब डिकम्पोज होगा, ये ब्रेक होता है आर्सेनिक प्लस हाइड्रोजन में। आर्सेनिक प्लस हाइड्रोजन में ब्रेक होता है। अब इसके डिकम्पोजिशन में जो हमारा आर्सेनिक होता है यही हमारा क्या है, कैटलिस्ट का काम करने लगता है। इसका डिकम्पोजिशन रेट क्या होता है, बढ़ा देता है, जिससे डिकम्पोज का रेट बढ़ने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होने लगता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, इसके डिकम्पोजिशन से एक प्रोडक्ट बना, जो एक प्रोडक्ट है यही क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इस तरह से इसमें जो हो रहा है वो ऑटो कैटालिसिस हो रहा है। तो ये हो गया ऑटो कैटालिसिस। तो ये हो गए हमारे कैटालिसिस और कैटालिसिस के टाइप्स भी। तो हम समझ लिए कैटलिस्ट कहते किसे हैं और कैटालिसिस कहते किसे हैं, और इन दोनों के टाइप्स को भी हम डिस्कशन किए हैं।